तो आज हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में हमारे नया गांव से जितेंद्र भाई साहब हैं, जो कि ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। तो आइए आज मिलकर उनसे पूछते हैं कि रास्ता अपनाने के पीछे क्या कारण है और इनके माध्यम से क्या क्या होता है उनकी लाइफ में, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भैया जी, आप मेरे को ये बताइए कि आपका इस संस्था से जुड़ने का क्या रहस्य है, क्या कैसे जुड़ाव हुआ, ये इसके बारे में बताइए दर्शकों को। ओम शांति। सबसे पहले तो कोई ना कोई जीवन में निमित्त होता ही है। तो जैसा आपने बताया कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये ईश्वरी कार्य है और मैं पहले निजी कंपनी में दिल्ली में जॉब करता था और अचानक से कोरोना काल में मेरा घर आना हुआ। मेरी माता जी इससे संस्थान से पहले से ही जुड़ी हुई हैं, तो उनके माध्यम से मेरे को इस संस्था के बारे में पूर्व से भी मैं अवगत था। ज्ञान की खोज में मेरे अंदर शुरू से ही जिज्ञासा थी, कुछ अच्छा सुनने का, सत्संगों में जाने का, कुछ नई चीज़ें ज्ञान के बारे में जानने की शुरू से जिज्ञासा मेरे मन में बनी रहती थी। तो इसी तरह मेरे माता जी का ये उनके मन में आया कि मुझे भी इसमें जाना चाहिए। तो मैं कई बार शुरू में टालता रह गया, क्योंकि उनकी एक बात मेरे को खटकती थी कि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे संभव है आज के समय में कि स्वयं भगवान द्वारा ये शिक्षा दी जाए। क्योंकि हमने गीता तो पढ़ी हुई थी, गीता के बारे में सुना हुआ था, वो तो एक शास्त्र हो गया, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि डायरेक्ट भगवान जो है पढ़ाते हैं। तो उस जिज्ञासावश में एक दिन इस सेवा केंद्र में, हमारे नज़दीकी नया गांव सेवा केंद्र में मैं गया और वहाँ पे जाने के बाद जो मेरा पहला अनुभव था, जो मैंने महावाक्य भगवान के वहाँ पे सुनी, तो उसको सुनने के बाद, उसका विवेचन करने के बाद, गुणन मंथन करने के बाद मैंने ये अनुभव किया कि ये किसी साधारण ऋषि मुनि का या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये वास्तव में ही परमात्मा का ज्ञान है। क्योंकि उन्होंने पहली लाइन में ही बताया कि बच्चे आप आत्मिक भान में बैठे हो या देह भान में बैठे हो। तो इसको ही मैं चिंतन में लाता रह गया और अंततः मुझे लगा कि ये परमात्मा के महावाक्य हैं और मैं धीरे धीरे जाना शुरू हुआ और मेरा निश्चय और बढ़ता गया। तो भैया, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो संस्था है, इसके संस्थापक कौन है और उसका उद्देश्य क्या है इस संस्था का? प्रजापिता, जैसे मैंने बताया आपको कि इसका पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है और हमारे 140 देश, विश्व में 140 देशों में सेवा केंद्र 140 देशों में जी सेवा केंद्र 196 देशों में से 140 देशों में चल रहा है। 200 से ज़्यादा विश्व में देश हैं, उनमें से 140 देशों में हमारा सेवा केंद्र है। और भारतवर्ष में तो आप मान के चलिए हर एक जिला मुख्यालय में, तहसील स्तर पे और अब धीरे धीरे ग्रामीण स्तर पे गांव तक में सेवा केंद्र खुलते जा रहे हैं। हमारा मुख्यालय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का माउंट आबू राजस्थान सिरोही जिले में है, वहाँ से ये सेवा केंद्र संचालित होते हैं प्रमुख रूप से। और जैसा आपने पूछा कि संस्था का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हम तो निमित्त कारण है, उद्देश्य परमात्मा का है धरा पे आने का। जैसा गीता में लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान ने वादा किया हुआ है कि जब जगती धर्म की ग्लानि होगी तो मैं इस धर्म ग्लानि के समय में सत्य धर्म की पुनर्स्थापना के हितार्थ धरा पे अवतरित होता हूँ। तो 1936 में भगवान का इस धरा पे अवतरण हुआ और तब से ज्ञान चलता। तो भाई जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे साधारण व्यक्ति इस संस्था से जुड़ना चाहता है, तो उस जुड़ने के लिए कोई मतलब फीस वीस भी पे करना पड़ता है या कि फिर क्या कैसे होता है, उसको बताइए थोड़ा सा। अच्छा, आप जैसे साधारण व्यक्ति विशेष मतलब कोई जुड़ना चाह रहा है इस संस्था से, जैसे आप जुड़े हुए हैं, तो और भी किसी को जुड़ना है तो वो क्या क्या करेगा, ये सब डिटेल में थोड़ा बता दीजिए जी। तो ये ईश्वर का कार्य है और इसमें भगवान के ज्ञान में किसी तरह का शुल्क हो ही नहीं सकता।
शुल्क लगाने का मतलब ये है कि ये इतने पवित्र कार्य में इस तरह के शुल्क आदि का प्रावधान किसी तरह से नहीं रखा गया है। एक निःशुल्क है। राजयोग की जो शिक्षा भगवान देते हैं ये पूरी तरह से निःशुल्क है। आप किसी भी सेवा केंद्र में जा करके हमारी बहनें जो निमित्त बनी हुई हैं इस कार्य के लिए, भगवान ने उनको आगे रखा हुआ है। आप उनसे जा करके मिलिए किसी भी सेवा केंद्र में। और 7 दिन का एक राजयोग का कोर्स होता है प्रारंभिक रूप से। उसको जान लेने के बाद आप रेगुलर रूप से मुरली का पठन पाठन कर सकते हैं। कि जैसे ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उससे जुड़ने के लिए विवाह करना अनिवार्य है या कि फिर उस पर कोई प्रॉब्लम होती है शादी ब्याह से, तो उसको बता दीजिए थोड़ा सा। कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है। केवल जो निमित्त बने हुए हैं, जो सेवा केंद्रों में रहते हैं, केवल उन भाई बहनों पे भगवान ने आंशिक लागू किया हुआ है ये प्रावधान। और उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक हैं, तर्कपूर्ण हैं। और जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। वो घर गृहस्थ में रहते हुए भी, क्योंकि यहाँ इस संस्थान में हमारे केवल 10% ही भाई बहन जो नियमित रूप से सेवा कार्य में लगे हुए हैं, सेवा केंद्रों में रहते हैं, वही इस व्रत का पालन करते हैं। बाकी सब घर गृहस्थ में रहते हुए आम जीवन जीते हुए भी, तो इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। ये आपके स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। भगवान का जो दिशा निर्देश होता है उस हिसाब से अगर आपको संपूर्ण रूप से इस ज्ञान पे निश्चय होता है तो वो निश्चय के आधार पे हर एक आत्मा अपना अपना निर्णय स्वयं लेती है। पर भाई जी, आपकी उम्र के जो नौजवान है उन लोगों में ये ऊर्जा किसी कार्य को बढ़ाने में लगाते हैं, लेकिन आपने अध्यात्म का वो जो रास्ता चुना है, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है कि आप उनसे थोड़ा अलग हुए हैं? आध्यात्म में जाने का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने घर गृहस्थ के कार्य करते या आप जीविकोपार्जन के लिए जो भी कार्य करते हैं, नौकरी पेशा इत्यादि धंधा व्यापार, उसको छोड़ना अध्यात्म का नाम नहीं है। अपने स्वयं के सारे कार्य करते हुए, जीवन यापन करते हुए आध्यात्म से जुड़ना, भगवान के बताए हुए मार्ग पे दिशा निर्देश पर श्रीमत को पालन करते हुए कार्य व्यवहार करना, अपना जीविकोपार्जन करना। नहीं तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये सब बूढ़े आदमियों का काम है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं अपने, उनका काम है, लेकिन आप इस अवस्था में आके भी इस तरह कर रहे हो, तो उससे ये भ्रांति है। हाँ। निसंदेह आप समझिए कि जितना जरूरी वृद्धावस्था में भगवान का नाम लेना या स्मरना या उनको याद करना जरूरी है, उतना बाल्यावस्था में है। कई सारे हमारे शास्त्रों में गायन है, कितने सारे बाल्यकाल के प्राप्त हुए हैं, है ना? हाँ, तो वो कितने श्रेष्ठ गए हैं, तो उनके भी संदर्भ में तो ऐसा नहीं कहा जाता। तो अध्यात्म कोई उम्र से संबंधित नहीं है। आप जब से जीवन में आते हैं इस जन्म में, तब से ही आपको ईश्वर का सिमरन और उनको मन में बिठाना चाहिए, उनकी याद से ही सारे कार्य करने चाहिए। ये कोई वृद्ध अवस्था का कार्य नहीं है। वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद तो कईयों का हमारा अपना निजी अनुभव भी है कि हमने कईयों को देखा है कि जब जो जीवन भर भगवान से दूर रहते हैं या उन्हें याद नहीं करते, अंतकाल में जब उनको बोला जाता है कि आप सिमरन करिए या नाम लीजिए उनका, तो उनके वो याद में नहीं आता, उनको बाकी चीज़ें याद आती हैं, वो संभव ही नहीं है। नहीं, कुछ लोगों का क्या मानना है कि जैसे कि ये जो ब्रह्म कुमारी समाज है वो किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए है। कई लोगों को मानना है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा मानना ही है, लोग बोलते हैं कि इस संस्था से जुड़ेंगे तो अपने देवी देवताओं को साइड में रखना पड़ता है, ऐसा भी है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। कई लोग इस तरह के सवाल करते हैं, लेकिन आप देखिए कि इसको सनातन से जोड़ के देखते हैं, पर वास्तव में आप देखोगे हमारी जो निमित्त बनी हुई है सेवा केंद्रों में, उन्होंने अपने हृदय में उस लक्ष्मी नारायण के चित्र को धारण किया हुआ होता है। और सनातन में लक्ष्मी नारायण से श्रेष्ठ तो कोई होता नहीं, देवी देवता। हाँ, लक्ष्मी नारायण वही है। तो जब उन्होंने दिल में ही बसा लिया है, तो आप किस अर्थ में कह सकते हैं कि ये देवी देवताओं को छुड़ाते हैं? देखिए, होता ये है कि देवी देवताएं अनेक होते हैं, देवात्मा अनेक होती है, धर्मात्माएं कई सारे होते हैं, पुण्यात्माएं होती हैं, और ऐसे ही पापात्माएं होती हैं। और आप जैसे देख रहे हैं कि मनुष्य आत्मा तो 800 करोड़ है।
कभी इस धारा पे, लेकिन परमात्मा एक होता है। तो हम कहने का भाव ये है कि परमात्मा ऐसा संदेश देते हैं कि आपको देव आत्मा समान बनना है। सिर्फ उनको स्तुति नहीं करनी है उनकी, आपको उनके जैसा बनना है। तो उन जैसा बनने के लिए हमको उन जैसा अनुसरण भी करना पड़ेगा। तो ये किस अर्थ में छुड़ाना हो गया, सोचिए। तो हो गया, लोगों को मानना है तो अभी उनके अभी नहीं, ये समाज में भ्रांति है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी भ्रांति और भ्रामक है ये। और भैया जी, लोगों का ये भी मानना है कि जैसा जो संस्था है तो लोगों को जोड़ती है, जैसे लोग जुड़ते हैं तो ये कहते हैं कि ये उनका निजी लाभ होगा। तो इसमें क्या उनका निजी लाभ है? यदि उनका नहीं है तो किसका, उससे क्या होगा, ये इसके बारे में। इस संस्थान के आपने कई सारे मठ संप्रदाय आपने सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़ा होगा। तो कई बार ये होता है जो किसी संस्था का जो संस्थापक होता है तो वो संस्थापक के ना रहने के बाद संस्था का अगला प्रमुख या तो उनका निजी कोई शिष्य होता है या फिर वो अपने किसी परिवार के सदस्य को अपना पद हस्तांतरित करते हैं। तो ये संस्था किसी के नाम पे नहीं है? नहीं, ये ईश्वर का कार्य है और इस ईश्वरीय कार्य में कोई ऐसा प्रमुख नहीं होता। हाँ, किसी भी संस्था को चलाने के लिए मूल रूप में किसी को तो निमित्त बनना ही पड़ता है। तो सारे के सारे यहाँ जितने भी हमारे 10 लाख समर्पित भाई बहने हैं जो इस यज्ञ कार्य में लगे हुए हैं, वो निमित्त बन के, सिर्फ और सिर्फ निमित्त बन के उन्होंने अपने सारा का सारा जीवन इस यज्ञ के पवित्र कार्य में दिया हुआ है। उनका कोई निजी लाभ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय कार्य है। कई बार मैं आपसे ही सुना हूँ कि माउंट आबू में मतलब स्वर्ग के जैसे फील आता है, तो थोड़ा उसका विस्तार कर दीजिए। हाँ, ये मेरा निजी अनुभव है, निजी अनुभव। मैं तो नहीं गया हूँ, इस बहाने मैं अभी दोबारा सुन लूँगा, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा सुन के। तो माउंट आबू जैसे मैंने बताया हमारा मुख्यालय है और मेरा एक बार ही जाना हुआ वहाँ पे। अभी मेरी बहुत प्रबल उत्कंठा है कि मैं दोबारा फिर से जाऊँ वहाँ पे। वो मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि वो धरती का जीता जागता स्वर्ग है, क्योंकि वो परमात्मा अवतरण भूमि है। वहाँ के पवित्र वाइब्रेशन, वहाँ का पवित्र वातावरण, उसकी हम सोच के ही रोमांच पड़े हो जाते हैं। जिस तरह से वहाँ पे यज्ञ के प्रति समर्पित भाई बहनें निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों को संदेश देने का कार्य कर रहे हैं और इतनी सुचारू रूप से व्यवस्था संचालित हो रही है। बहुत सुंदर है वहाँ। भाई जी, थोड़ा आत्मा और परमात्मा में इनके स्वरूप में क्या फर्क है, उनके बारे में थोड़ा बताओ। इस ज्ञान में आने के बाद सबसे पहला जो हमें ज्ञान मिलता है वो आत्मा के संबंध में ही भगवान हमें हमारी पहचान देते हैं कि आप इस देह पर विराजमान ज्योति स्वरूप, हिंदी स्वरूप आत्मा हो जो हमारे इस प्रकृति के बीच में निवास करती है, हमारा निवास स्थान है। और यहीं पे बैठ के आत्मा इस देह रूपी गाड़ी को चला रही होती है। तो इस देह की गाड़ी का वो ड्राइवर है, ड्राइवर चलाने के बाद कोई चालक नहीं। जैसे और भगवान ये भी बताते हैं, परमात्मा शिव, कि जैसे आपका स्वरूप है और मेरा भी स्वरूप वही है, बिंदु स्वरूप, जिसको हम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते भी हैं। और जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है वो भगवान परमात्मा के ही अन्य स्वरूप हैं। सारे की स्वरूप की पूजा ज्योति स्वरूप में ही होती है। और भगवान गुणों में, स्वरूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है, क्योंकि वो अकाया है, अशरीरी हैं, उनकी अपनी देह नहीं है। तो वो पर काया प्रवेश करके इस ज्ञान को स्पष्ट करते हैं किसी के तन का आधार लेकर। और भगवान ये भी बताते हैं कि जैसे हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि बिन प्रग जल सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। तो भगवान के इस श्लोक से ही स्पष्ट है कि उनके खुद के अपने काम, हाथ, पैर नहीं है, तो उन्हें ज्ञान देने के लिए किसी तन का आधार लेना पड़ता है। तो भाई जी, आज के युवाओं में वो जो पहले की ऊर्जा थी, जैसे कि भगवान से जुड़ने की आस्था थी, वो अभी देखने को नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, सृष्टि काल चक्र में भगवान ये बताते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का अंतिम समय आ रहा है तो सभी जो है, सबके आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज
चुकी होती है। जन्म मरण के पुनर्चक्र में आते आते हम सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से, हमारा उस तरह का जुड़ाव नहीं होता। और यूथ में अगर ऐसा भी कह सकते हैं कि कई सारे यूथ हमारे नौजवान विमुख हो रहे होते इस चीज़ से, उसका प्रमुख कारण भी यही है कि ये युग का प्रभाव है। लेकिन अंततः गत्ता हमें जो है भगवान से उस परिस्थितियों से पूर्व उनसे जुड़ाव तो हमें रखना ही पड़ेगा। मानसिक तनाव और अन्य तरह की आदि समस्याओं से बचने के लिए नौजवानों को उससे जुड़ना ही पड़ेगा, पावर हाउस से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी बैटरी चार्ज होगी और ये मोबाइल रूपी देह आपकी संचालित होगी, उससे चलेगी। चार्ज नहीं होगी तो चलेगा ही नहीं, उसका क्या मतलब है। तो भाई जी, इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। लोगों के, दर्शकों के जो सवाल होंगे वो अगली वीडियो में ले लेंगे। अभी टाइम हो गया थोड़ा, कहीं और भी जाना मेरे को, तो भाई जी आपसे मैं विदा लेता हूँ। जरूर आपके अगले जो भी सवाल होंगे उनका और भी स्पष्टीकरण से, जो भगवान की तरफ से हमें संदेश है, जो ज्ञान प्राप्त है, जो भगवान का दिया हुआ संदेश है, हम चाहते हैं लोगों को ये संदेश जाए, ये संदेश जन जन तक पहुँचे, लोगों के कानों में बात जाए कि भगवान का अवतरण इस धरा पे आ चुका है। केवल क्योंकि मनुष्य आत्मा के रूप में तो सारे ही उसके बच्चे हैं, तो ये संदेश सब लोगों के कान तक जाना चाहिए, तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, और जो भी आपके डाउट्स हों उनको क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम अगली वीडियो पे उन क्वेश्चन को पिक करेंगे, या फिर डायरेक्ट आपसे मिल करके उन क्वेश्चन को दोबारा आपसे करें, फिर भैया जी से उनका निराकरण करें दूसरे पॉडकास्ट में। धन्यवाद।